आजीवन कारावास आपने सुना होगा। कोर्ट की भाषा में उसको कहा जाता है कि फलाने कैदी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वैसे तो आजीवन कारावास का डिफिनेशन बहुत लंबा है, पर मैं उस डिफिनेशन पे नहीं जाना चाहता। पर मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि आज झारखंड के जेलों से जो बंदी और कैदी रिहा हो रहे हैं, उसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता। मैं कहूं कि मैं उनका एक माध्यम बना और माध्यम रंग भी लाई। बात उन दिनों की है जब मैं पत्रकारिता सीख ही रहा था। मुझे पत्रकारिता का कोई इल्म ना था। फिर वही कहानी, मैं जेल में पॉजिटिव रिपोर्टिंग करता था और हमारे चीफ एडिटर हरिवंश जी ने कहा था कि जेल में ही जाओ और जेल से ही कुछ पॉजिटिव स्टोरी निकाल के लाया करो। तो मेरा वो जेल बीट भी बन गया था। आमतौर पे जेल किसी का बीट नहीं होता, अमूमन कारा विभाग बीट हो गया, उसी में लोग जेल देख लिए। लेकिन जेल मेरा स्पेशल बीट था, वह स्पेशल बीट जिसमें मैंने कई लोगों की मदद की। मदद करने की लालसा ने ही मुझे वहाँ पहुँचाया। मैं जब जेल गया तो जेल के अंदर कई ऐसे राइटर मिले मुझको, तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये कारा विभाग के द्वारा नियुक्त किए गए राइटर हैं। पर बाद में मुझे यह पता चला, आप यहाँ यह मत भूलिएगा कि मेरी वो पत्रकारिता का नया नया जॉब था और मैं इस फील्ड में नया नया ही प्रवेश किया था। तो जब मैं वहाँ गया और मैंने सुपरिटेंडेंट से पूछा कि ये कैसे लोग हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये वैसे लोग हैं जिनको सरकार ने किसी भी जुर्म के लिए सज़ा सुना दी है। मतलब अदालत ने किसी भी जुर्म के लिए सज़ा सुना दी है। अब 14 साल, 19 साल, 20 साल, ये लाइफ टाइम जो है सो आजीवन बंदी ही बन कर के रहेंगे। मैंने कई बंदियों को वहाँ देखा। ये वैसे बंदी थे, कोई साबुन बना रहे हैं, कोई कपड़ा बुन रहे हैं, कोई तौलिया का हस्तकरघा उद्योग में धुनी रमाए हुए हैं, कुछ बागवानी कर रहे हैं, कुछ पानी पटा रहे हैं, कोई डॉक्टर बन गया है। तो कई कहानी है हमारे साथ और हमसे जुड़ी हुई हैं। मैं उन संस्मरण को स्मरण करते हुए आप तक पहुंचाने का मैंने बीड़ा उठाया है अपने जेके न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। फिर मैं वहाँ से जेल से निकल गया और मुझे यह नहीं पता चला कि भाई इसमें खबर क्या करनी है। तो उस वक्त एक असिस्टेंट जेलर हुआ करते थे, नाम उनका साकेत कुमार सिंह थे। जेलर विपिन कुमार सिन्हा थे और सुपरिटेंडेंट में पुरुषोत्तम ठाकुर जी मौजूद थे। लेकिन मुझको स्टोरी करनी थी। स्टोरी सरकार से सीधे तौर पे लड़ाई थी कि हम सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार को हम बता रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले नियमों को जानना बहुत ज़रूरी था। तो मुझको या मैंने असिस्टेंट जेलर साकेत सिंह से कहा कि भाई साहब थोड़ा सा मुझको ज्ञान दे दीजिए, मैं इसमें अनभिज्ञ हूँ। मतलब अनभिज्ञता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सुबह हमारे घर आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। कच्चा चिट्ठा लिया, घंटे 2 घंटे मैंने उनके करीब 4-5 कप चाय भी पी ली, घर में ही बैठ करके पकोड़े भी खा लिए, नाश्ता भी कर लिए। मीटिंग का टाइम भी हो रहा था, जाना भी ज़रूरी है कि मीटिंग अटेंड करना मेरी मजबूरी नहीं, वो मेरा नियमित काम था। किसी भी दफ्तर में यदि आप कहीं कोई काम करते हैं तो निष्ठावान बनिए, निष्ठापूर्वक काम कीजिए। यही सीख मैंने माननीय हरिवंश जी से सीखा है, बैजनाथ मिश्र से भी सीखा है, बैजनाथ पाठक जी से सीखा है, विजय पाठक जी से सीखा है, विजय पाठक जी से सीखा है। और मैंने अनमने ढंग से कहा कि यहाँ पे जब मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि सर मेरे पास एक स्टोरी है कि
कहा जा रहा है कि आजीवन कारावास के बंदी आजीवन जेल में ही रहेंगे, तो इस पे मैं क्या कर सकता हूँ। तब बैजनाथ जी ने मुझसे कहा कि पहले तुम इसका पूरी तरह से अध्ययन कर लो, क्या है नहीं है। उस समय झारखंड में शिबू सोरेन की सरकार थी, महज 13 दिन की वो सरकार बनी थी, और मैं उस गृह सचिव का नाम भूल रहा हूँ, अभी केंद्र में शायद वो पदस्थापित हैं और एक अच्छे पद पे हैं। उन्होंने मेरा भरपूर समर्थन किया इस मामले में। एआईजी जेल दीपक विद्यार्थी ने भी मुझको भरपूर मदद पहुंचाई, और फिर हमने एक खबर लिखी जो उस अखबार का बैनर बना। बैनर बनने के बाद दूसरे दिन हमने कर्नाटका हाई कोर्ट का हवाला दिया। फिर एक मामला मुंबई हाई कोर्ट का था, उसका हवाला दिया, और सारे हवालों को लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए हमने आजीवन कारावास के कैदियों के जीवन पर प्रकाश डाल दिया। ये मेरा अंधेरे में चलाया गया तीर था, लेकिन सच मानिए आज जो भी आजीवन कारावास के बंदी झारखंड के जेलों से रिहा हो रहे हैं, उसी समय शिबू सोरेन ने एक कमेटी गठित कमेटी में जेल आईजी, मुख्यमंत्री, एक मंत्री समेत करीब 7-8 लोगों की कमेटी बनी थी। और मेरी रिपोर्ट छपने के बाद से राज्य के जेलों से डीसी के माध्यम से, एसपी के माध्यम से वैसे बंदियों का कच्चा चिट्ठा मंगाने जाने लगा। मतलब कच्चा चिट्ठा मंगाने का मतलब ये है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की खोज शुरू हुई कि वो अगर निकलता है तो समाज के लिए खतरा होगा या नहीं होगा। फिर इसमें 8-10 दिन समय लगे, और 8-10 दिन समय लगने के बाद 14 अगस्त 15 अगस्त को जो हुआ, यहाँ पे कमेटी बैठी और उस कमेटी के माध्यम से जेल के बंदियों का रिहाई होना शुरू हो गया। यह भी मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ख़ासकर मैं इस मामले में अपने सीनियर शकील अख्तरविया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बीड़ी तो पीते थे, पता नहीं अब नहीं पीते हैं, बीड़ी पीते थे, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज चलता था। एक लाइन कोई भी खबर दे दो वो 10 लाइन कर देते थे। जेके क्राइम फाइल की सेगमेंट से जुड़े और खबरें और स्टोरी मैं आप तक पहुंचाता रहूं, यही हमारा लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को आप भी मदद पहुंचाएं। यदि आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो आप जेके न्यूज़ नेटवर्क पर मैसेज कर सकते हैं, उसके ईमेल आईडी पर आप कुछ लिख करके दे सकते हैं, नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर सार्वजनिक है। मेरा फ़ोन नंबर 9470563007 है। यदि कोई पीड़ित हैं तो मुझसे संपर्क करें। जेके न्यूज़ नेटवर्क आप पीड़ित लोगों को जितना संभव हो सकेगा मदद पहुंचाएगा, और आपकी बातों को प्रशासन और सरकार के पास ले जाने का प्रयास करेगा। तो जेके न्यूज़ नेटवर्क से आप बने रहें, आप उसके यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।